नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपको पार्टिसिपल की पूरी डिटेल बेहतर तरीके से मिल जाए। तो पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी का वाक्य होगा उसमें ता हुआ, ते हुए और कर, मतलब वर्ब में ता हुआ लिखा होगा या ते हुए लिखा होगा या फिर वर्ब में या कर लिखा हुआ होगा। और उसमें जो यूज़ होती है फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म यूज होती है और सेंटेंस हमारा बनता है। जैसे हमने यहाँ लिखा गोपाल कल यहाँ रोता हुआ आया। तो इसमें जो ये वाला सेंटेंस है पूरा, तो देखने में तो पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है क्योंकि वाक्य के अंत में बड़ा की मात्रा है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में ये जो वर्ड है रोता हुआ, ये पहचान का तरीका है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस होगा। अब इसको आप जब इंग्लिश में बनाएंगे तो गोपाल सब्जेक्ट, वर्ब है आपका आया केम, यहाँ की इंग्लिश हियर। अब कैसे आया, रोता हुआ, तो वीप होती है रोने की इंग्लिश, उसमें आप आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे तो हो जाएगा वीपिंग। और कल की इंग्लिश हो जाएगी यस्टरडे। गोपाल कल यहाँ रोता हुआ आया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ट्रांसलेट होगा गोपाल केम हियर वीपिंग यस्टरडे। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ये रोता हुआ, रोते हुए ऐसे कैसे यूज़ होता है। यदि आपसे कहा जाए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और एक पेड़ आपके सामने गिरे और आप गिरते हुए पेड़ को देख लें, तो आप यही कहेंगे कि मैंने इस पेड़ को गिरते हुए देखा। तो इस कंडीशन में आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस बन जाता है। और गिरते हुए की जो इंग्लिश होगी वो फॉल ना होके फॉलिंग का यूज़ होगा ट्रांसलेट बनाने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस इसी का लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि आवाज़ सुनकर गीता बाहर आई। अब इसमें कर का यूज़ हुआ है। फिलहाल कर का यूज़ आगे वाले परफेक्ट पार्टिसिपल में भी बताएंगे, पहले इसको मैं क्लियर करा दूं कि आवाज़ सुनकर गीता बाहर आई। अगर आपसे कोई कहे कि आप अगर घर में लेटे हैं और आवाज़ आप सुनते हैं तो आप घर से तुरंत बाहर निकलकर बाहर के लिए निकलेंगे अपने घर से। इस कंडीशन में जो कर यूज हुआ होगा ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। तो लिखेंगे कैसे, आवाज़ सुनकर, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हेयरिंग वॉइस, यहाँ पर द नहीं लिखा है, हेयरिंग द वॉइस गीता बाहर आई, गीता केम आउट। देखने में सेंटेंस तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन सेंटेंस कैसे बनेगा, हेयरिंग द वॉइस गीता केम आउट। तो ये जो सुनकर है उसमें सुनने की अंग्रेजी हियर होती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा। इस कंडीशन में ये बनेगा। अब एक तीसरा भी होता है इसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में एक ही वर्ब दो बार यूज हुआ हो, एक ही वर्ब दो बार यूज हुआ हो। जैसे वह सोते सोते पलंग से गिर गया, सोते सोते, दौड़ते दौड़ते, खेलते खेलते, ऐसे अगर सेंटेंस होंगे तो भी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस होगा। और बनाएंगे कैसे, देखने में ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगेगा। और ट्रांसलेट कैसे होगा, ही फेल डाउन, गिर गया की इंग्लिश ही फेल डाउन, कहाँ से गिर गया, पलंग से, फ्रॉम द कॉट। और सोते सोते व्हाइल स्लीपिंग, अगर कहीं पर सेंटेंस ऐसा लिखा दौड़ते दौड़ते, खेलते खेलते, खाते खाते, पीते पीते, तो वहाँ पर व्हाइल जरूर लिखना है और जो चीज़ हो रहा है उस वर्ब में आईएनजी प्रयोग करनी है। तो ये सेंटेंस भी आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस होता है। तो आपने तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखी कि यहाँ पर वीपिंग है, आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर हेयरिंग है, आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर भी स्लीपिंग है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा अलग से जुड़ी है, वो है व्हाइल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि खेलते खेलते वह गिर गया, तो उसमें व्हाइल प्लेइंग लिखेंगे। ऐसे सेंटेंस में ऐसी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में इसमें बड़ा हुआ जो वर्ब रहेगा उसमें बड़ा की मात्रा और हुआ, ए की मात्रा और हुए, या बड़ी की मात्रा हुई लिखा रहेगा और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से ये सेंटेंस हमारा पास्ट पार्टिसिपल में बन जाता है। अब हम आपको एग्जांपल बता दें कि राम ने एक मरी हुई चिड़िया देखी। तो सेंटेंस देखने में ये तो पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है
और ये है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में है कैसे। अब इस डिटेल को छोड़ के थोड़ा हम अलग से एग्जांपल बताते हैं जो हमने पहले बताया था कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो जो पेड़ आपके सामने गिर रहा था आपने उसको देखा, वो था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब आपका एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा कि यदि आप एक रास्ते से जा रहे हैं और आपने देखा कि एक पेड़ पहले से गिरा पड़ा हुआ है और उसको आप देखते हैं, तो इस कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा क्योंकि वो बीत चुका है। इस कंडीशन में आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल है, राम ने एक मरी हुई चिड़िया देखी, तो राम और ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया देखी, तो हमने लिख दिया सा। अब राम ने कैसी चिड़िया देखी, मरी हुई चिड़िया देखी, मतलब जब चिड़िया मर चुकी थी तब राम ने देखा। राम ने जो चिड़िया मरती हुई चिड़िया नहीं देखी है। अगर यहाँ पर राम ने एक मरती हुई चिड़िया देखी लिखा होता तो ये आपका हो जाता प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर डाइंग आईएनजी फॉर्म यूज होती। लेकिन यहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया देखी मतलब चिड़िया पहले मर चुकी थी। इस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी डाइड। राम साइड डाइड बर्ड, इस कंडीशन में ये यूज होगा। अब एक और भी एग्जाम्पल हमने लिया है, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि मैंने एक खोई हुई घड़ी पाई, मैंने एक खोई हुई घड़ी पाई। तो इसमें घड़ी खोई हुई थी मतलब पहले गिर चुकी थी उसके बाद मैंने पाई है। सेकंड फॉर्म यहाँ भी यूज़ होगा, चूँकि ये वाली सेकंड फॉर्म तो यूज़ होगी क्योंकि बड़ी की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आई ये हो जाएगा सब्जेक्ट, पाने की इंग्लिश होती है फाइंड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। अब बात आती एक खोई हुई घड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंडीशन में आपका ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बन रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बनने से खोने की इंग्लिश होती है लॉस्ट, जो कि थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने पाई ए लॉस्ट वॉच, एक खोई हुई घड़ी, मैंने पाई। तो जो सेंटेंस था मैंने एक खोई हुई घड़ी पाई, ट्रांसलेट होगा आई फाउंड ए लॉस्ट वॉच, इस कंडीशन में होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से काफ़ी मिलता जुलता है। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। इस वाक्य में तो बाद, पश्चात, उपरांत ऐसा लिखा रहेगा। इसमें दो काम दिए रहेंगे, दो काम होगा। इसमें टाइम के बीच में गैप होगा। और जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था वो और ये थोड़ा समानता है, लेकिन मैं उसको क्लियर करा दूंगा। इसमें यूज क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल अब हमने लिया है, अपना काम समाप्त करने के बाद वह सो गया। तो यहाँ पर सो गया ये आपका हो जाएगा पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने दो काम हुआ, आप देखेंगे ध्यान से, अपना काम समाप्त करने के बाद। तो अगर कोई काम समाप्त करेगा तो पहली चीज़ तो बाद आ गई, ये क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है। उसके बाद वह सो गया तो इसमें दो काम भी हो गए, ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तीसरा काम है टाइम का गैप होना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है तो तुरंत वो नहीं सोएगा, कुछ समय लगेगा सोने में, तो टाइम का गैप भी हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब इसमें हम हैविंग का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद बीन यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर जो बीन हुआ है इस पेसिव वॉइस के सेंटेंस के वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे पेसिव वॉइस नहीं होता, माफ़ी चाहेंगे, ये आपको दोबारा मैं क्लियर करा दूँ, ये पेसिव वॉइस नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही स्लेप्ट, ध्यान से देखिएगा, हैविंग फिनिश्ड, ये हैविंग हमने लगाया परफेक्ट पार्टिसिपल होने के नाते, और हैविंग के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगती इसलिए हमने लगाया फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड अपना काम, हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क वह सो गया, ही स्लेप्ट वह सो गया, ये हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करा दूँ, दूसरा एग्जाम्पल जो है, निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी। होकर, होने की अंग्रेजी होती है बी और उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो निराश होकर अगर किसी सेंटेंस में होकर लिखा है और दो काम हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि बीइंग का प्रयोग होगा। अब जैसे निराश होकर, तो होने की इंग्लिश बी होती है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो बीइंग, निराश की इंग्लिश होती है डिसपॉइंटेड होगी क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी। बीइंग डिसपॉइंटेड कॉमा ही लेफ्ट द जॉब, इसमें दो काम हुआ है। दो काम कौन कौन से हुआ है, पहले तो वो निराश हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, नौकरी छोड़ दी।
तो इसमें दो काम के बीच में टाइमिंग का गैप है, और टाइमिंग का जब गैप होता है तो वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस होता है। तो ये हो जाएगा बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, और ये हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करा दूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। तो जो हमने बताया था कि अगर आप किसी कमरे में लेटे हुए हैं और बाहर से आवाज़ आ रही है और आप आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर निकल जाते हैं, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आवाज़ सुनकर आप बाहर निकल गए, उसमें टाइम का गैप नहीं है। और अगर आप कमरे में लेटे हुए हैं और आवाज़ आई और आप कमरे से बाहर नहीं गए, थोड़ी देर बाद वहाँ पर गए, तो ये सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि दो काम हुआ, एक तो आवाज़ आपने सुनी फिर बाहर गए, लेकिन उन दोनों के बीच में आपका टाइम का गैप हो गया, इसलिए वो परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।